दोस्तों राम राम। आप सभी को रंगों का यह त्यौहार होली जो उत्साह, उमंग, खुशियाँ लेकर आता है, इसकी आपको सपरिवार हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज का जो विषय है ये एक ऐसा विषय है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शैक्षणिक योग्यता पर आधारित जो डिग्री विवाद है, उस विवाद में एक नया मोड़ आया है। उस नए मोड़ पर आधारित आज का यह मेरा वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही विस्तृत और खोज करके लाई गई जानकारियां हैं और इसमें मैंने कई पहलू पर आधारित ये जानकारी बनाई है और इस जानकारी को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद की शुरुआत 2016 में हुई थी, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हुआ करते थे। उनकी डिग्री की प्रामाणिकता पर उन्होंने सवाल उठाया था और ये एक अकेले उन्हीं का सवाल नहीं था, पूरे देश ने सवाल उठाया था। और जाहिर सी बात है, जब कोई शीर्ष पद पर, लोकतांत्रिक पद पर आता है, वो भी लोकतंत्र के शीर्ष पद पर, तो उसके बारे में हर प्रकार से जानकार, जागरूक होना ये हर व्यक्ति का, हर नागरिक का कर्तव्य बन जाता है। और इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनकी प्रामाणिकता पर जो सवाल उठाया था, तो वो एक ऐसा सवाल था जो वैलिड कहा जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी शैक्षणिक डिग्रियों को सार्वजनिक करने की मांग की थी, जिसके बाद ये मुद्दा मीडिया के माध्यम से खूब उछाला गया था, सुर्खियां बटोरी थी। चूँकि नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था, इसमें भी एक विवाद है। कोई 17 सितंबर बताता है तो कोई एक और इनकी डेट ऑफ बर्थ है, उसको लेकर के भी एक विवाद है। वो एक अलग विषय है, लेकिन आज मैं इस विषय पर बात नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी की थी। 1967 में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कथित राजनीतिक विज्ञान में स्नातक यानी बीए की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में, जिसे इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, उसमें स्नातकोत्तर यानी कि एमए की डिग्री प्राप्त करी। अब इस विवाद की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैक्षणिक डिग्रियां हैं उसकी प्रामाणिकता पर जो सवाल उठाया था, उसको सार्वजनिक करने की मांग की थी। इसके जवाब में उस समय भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेता, स्वर्गीय अरुण जेटली जी और अभी मौजूदा जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने, इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीए और एमए की डिग्री की जो प्रतिलिपियां थीं, उनको उन्होंने प्रेस वार्ता में सार्वजनिक किया था। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार मोदी ने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए
और 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से एमए किया है इंटायर पॉलिटिकल साइंस में। हालांकि वो अलग विषय है कि ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस मोदी जी के अलावा किसी और स्टूडेंट ने आज तक न पढ़ा है न उससे आधारित कोई डिग्री ली है। अब हम विवाद का जो स्तर है उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डिग्रियों की प्रतिलिपियां जारी करने के बावजूद केजरीवाल और उनकी पार्टी यानी हमारी जो आम आदमी पार्टी है ने इन डिग्रियों की सत्यता पर संदेह जताना जारी रखा। आरोप लगाया कि डिग्रियों के नाम और अंक संबंधित जो विसंगतियां हैं, जैसा कि आप सब ने देखा होगा उस समय जो उन्होंने डिग्री दिखाई थी दोनों, उन डिग्रियों में उनके फ़ॉन्ट को लेकर के काफ़ी जो है सवाल उठे थे और जो उनके जो न्यूमेरिकल वर्ड थे जो कि कंप्यूटर युग आया भी नहीं था 1978 और 1983 में, लेकिन वो उनकी मार्कशीट में और उनकी डिग्री के जो सर्टिफिकेट थे उनमें वो फ़ॉन्ट यूज हो रहे थे। इसके बाद सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री की डिग्रियों की जानकारी मांगी, लेकिन विश्वविद्यालयों ने गोपनीयता का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था। अब उसी विवाद पर 2025 आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता का मुद्दा जो है काफ़ी समय समय पर राजनीतिक बहस का विषय बना। हालांकि इस विवाद पर अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है और यह मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच मतभेद का कारण बना हुआ है। और ये मतभेद का कारण बनने की वजह कुछ और नहीं है कि अगर आपने सच में डिग्री लिया है और अगर आपने डिग्री ली है तो उसे सार्वजनिक कर दीजिए जैसे बाकी लोग कर देते हैं। इसमें विवाद का कोई मतलब ही नहीं आता। तो विवाद तो अगर सही मायने में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही विवाद खड़ा करने में लगी हुई है। अब इस पर जो है हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे जब मैंने इस विषय में चर्चा की तो उस पर जो है उन्होंने कुछ डिटेल दी मुझे, तो वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैक्षणिक योग्यता है उसको लेकर जो ये लंबा विवाद चला 7-8 सालों से चल रहा है, इस विवाद को विशेष रूप से जो सूचना के अधिकार जो कानून है उसके तहत उनकी डिग्री की प्रामाणिकता को सार्वजनिक करने की जो मांग की गई थी उसमें तमाम राजनीतिक दलों ने, हमारी आम आदमी पार्टी ने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए। इस पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से अभी तक उसे निराधार बताती आ रही है। अब चूँकि ये विवाद गहराया क्यों, इसकी जो मूल जड़ है वो लीगल जड़ है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और बिल्कुल सही बात है। 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने दिल्ली विश्वविद्यालय, DU और गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी साझा करने का निर्देश दिया। मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने जब RTI लगाई, उस RTI में उनकी डिग्री को सार्वजनिक करने से संबंधित जो उन्होंने दावा किया था कि ये दोनों डिग्रियां सार्वजनिक हैं, जो कि सार्वजनिक नहीं थी। आप अभी भी देखेंगे तो उनकी डिग्रियां सार्वजनिक नहीं हैं और जो हैं उस पर वही प्रश्न उठ रहा है। तो उससे जो संबंधित दस्तावेज हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत CIC को पत्र लिखा, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग को, और केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU को और गुजरात विश्वविद्यालय को शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी साझा करने के निर्देश जारी किए। हालांकि विश्वविद्यालयों ने यह तर्क दिया कि यह जानकारी तीसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी के अंतर्गत आती है और इसे साझा नहीं किया जा सकता।
इसके बाद ये मामला जो है टर्न हुआ और अदालत पहुंच गया। अब इस पर जो कानूनी पक्ष बनता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहता है, इस अधिनियम की जो धाराएं हैं 2F यानी 2F के तहत किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध जानकारी को नागरिकों को प्रदान करने का प्रावधान है। अब वहीं धारा 8(1)E और 8(1)J के अनुसार यदि कोई जानकारी व्यक्तिगत गोपनीयता से संबंधित हो और इसका सार्वजनिक हित से कोई संबंध ना हो तो इसे प्रदान करने से छूट मिल सकती है। अब ये दोनों पॉइंट जो हैं, इन दोनों पॉइंट में से जो दूसरा पॉइंट है उसी को आधार बना करके ये लोग बचते आ रहे हैं। जबकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अरे भाई, अगर मैंने डिग्री हासिल करी है, मैंने पढ़ाई करी है, अब मैं मान लीजिए किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, तो जॉब करने के अप्लाई करते समय वहाँ पर जो है, जो एग्जामिनर होता है या जो संस्थान होता है वो हमसे हमारी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण मांगता है, सही है ना। अब वो प्रमाण अब मैं ना दिखाऊँ, नहीं जी मैं नहीं दिखा सकता हूँ, मेरी गोपनीयता भंग हो जाएगी तो ये तो एक मतलब मजाक ही हो गया, हास्यास्पद बात हो गई। तो यहाँ पर जो इनके वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने अभी 2025 में जो अदालत में, हाई कोर्ट में जो है जवाब दिया है, दाखिल किया है, वो जवाब ये दिया है कि नहीं जी, ये धारा 8(1)E और 8(1)J के अनुसार ये व्यक्तिगत जानकारी है और इसे हम अदालत को तो दिखा सकते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि ये जानकारी सार्वजनिक। अरे भाई, मामला ही सार्वजनिक करने का है, तो अदालत को थोड़ी देखना है, पूरे देश को देखना है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अदालत भर के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, 150 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हैं और देश जानना चाहता है कि जो मेरे देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा भी है या नहीं। क्योंकि दुनिया के लोग कह रहे हैं कि अनपढ़ है, चौथी पास है, ये सब बोला जाता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो कम से कम ये विवाद तो मोदी जी को खुद स्वयं सामने आकर के सार्वजनिक कर देना चाहिए कि भाई ये देखिए मेरी डिग्री, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। हालांकि उन्होंने कई मीडिया चैनल को निवर्तमान इंटरव्यू अगर उनके खोल के देखे जाएं, यूट्यूब पर पड़े मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने उन्हें कवर भी किया है, समय समय पर मीम्स भी काफ़ी बनते रहे हैं। तो उन लोगों ने इस बात को स्वयं एक्सेप्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और दूसरे इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैंने 5वीं तक पढ़ाई करी है। एक इंटरव्यू में कहते हैं नहीं, मैंने हाई स्कूल पास करके मैं भाग गया था। तो ये तरह तरह की भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों को समाप्त करने का एक ही रास्ता है कि स्वयं जिस व्यक्ति ने डिग्री हासिल करी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वयं आगे आकर के इस विवाद को तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। और ये विवाद इतना लंबा घसीटने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं कि अब दिल्ली उच्च न्यायालय में जब सुनवाई होती है तो जनवरी 2025 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 का जो आदेश था कि उनकी डिग्रियां सार्वजनिक की जाएं, उसको उन्होंने चुनौती दिया। विश्वविद्यालय ने अदालत से अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी को, यानी कि स्ट्रेंज को ना दिखा करके हम अदालत को सिर्फ दिखाएंगे। अब 150 करोड़ कहाँ वो नारा लगाते थे कि मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अरे भैया, तुम अपने परिवार के लोगों को एक तरफ तो कहते हो कि मेरा पूरा भारत जो है मेरा परिवार है, और दूसरी तरफ जब कोई आपके परिवार का व्यक्ति आपके बारे में कोई जानकारी मांगना चाहता है, जानकारी मांगता है या जानकार बनना चाहता है आपके विषय में, तो आप कहते हो कि नहीं जी ये लोग स्ट्रेंज है। तो ये एक मजाक बना के रख दिया है। और ये एक प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपना स्वयं गरिमा गिरा रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसके मामले में अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। अब इसमें जो है एक न्यायिक दृष्टिकोण देखा जाए तो वो भी बड़ा
अटपटा सा है। इसमें कई जानकार जो हैं कानून के, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर जो वर्षों से विवाद चल रहा है, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री झूठी है तो यह एक गंभीर मामला होगा। भारतीय संविधान और विभिन्न विधिक प्रावधानों के तहत इस पर कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं बन सकती हैं। इस लेख जो हमने पढ़े हैं, जितने भी लेखों के माध्यम से जो मैंने स्टडी करी, तो उसमें जो दंड हैं, उस दंड के जैसे कि एक जो अब तक घटनाक्रम हुआ पिछले 7-8 सालों में, इस पर जो कानूनी उसमें बनता है, तो एक तो है जनप्रतिनिधित्व का अधिनियम है, 1951 के तहत कार्रवाई हो सकती है। भारत में चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यानी कि इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 लागू किया गया था। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ते समय कोई झूठी जानकारी देता है तो इसमें जो है धारा 125, जैसे कि झूठे विवरण देना, यदि कोई उम्मीदवार चुनावी नामांकन पत्र में झूठी जानकारी देता है तो यह एक अपराध है। दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दूसरा, धारा 8(1) और धारा 8(3), इसमें अयोग्यता निर्धारित की जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा मिलती है तो वह 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। यदि यह साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर झूठ बोला है तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है और उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने से निष्कासित किया जा सकता है। अब यहीं पर एक दूसरा विधान है, भारतीय दंड संहिता IPC के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर यह प्रमाणित होता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी डिग्री को लेकर झूठ बोला है तो भारतीय दंड संहिता IPC की कई धाराएं लागू हो सकती हैं। धारा 420 धोखाधड़ी, यानी चीटिंग एंड फ्रॉड, कोई व्यक्ति धोखे से गलत जानकारी देकर लाभ प्राप्त करता है तो यह धारा 420 के तहत अपराध होगा। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 468 जालसाजी, यानी फोर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी डिग्री से संबंधित दस्तावेजों को जाली बनाया है तो यहाँ पर यह धारा लागू होती है। इसमें 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकती है। इसमें एक और धारा है, धारा 471, जाली दस्तावेजों का उपयोग, यानी कि यूजिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन, यदि कोई व्यक्ति जाली डिग्री को असली बताकर इस्तेमाल करता है तो यह अपराध माना जाएगा। इसमें भी 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है जो कानून के जानकारों ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत इन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संसद के सदस्य सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। अनुच्छेद 102(1)(d), यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद के लिए अयोग्य पाया जाता है तो वह संसद सदस्य के रूप में सेवा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 103, यदि प्रधानमंत्री की योग्यता पर संदेह होता है तो इस पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से सलाह लेकर उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट, चुनाव आयोग की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। यदि यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री ने झूठी डिग्री प्रस्तुत की थी जो चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेकर उनकी सांसद सदस्यता रद्द कर सकता है और भविष्य में चुनाव लड़ने से उन पर रोक लगा सकता है। चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि वह झूठी जानकारी देने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई करे और यदि यह साबित होता है कि मोदी ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है तो यह उनकी अयोग्यता का आधार बन सकता है।
अब इसमें आता है 5वां पॉइंट, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे का दबाव होगा। अगर यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री जाली है तो विपक्षी दल उन पर इस्तीफे का दबाव डाल सकते हैं। देश की जनता और मीडिया भी उनके नैतिक उत्तरदायित्व पर सवाल उठा सकते हैं। यह स्थिति उनकी छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अब इस पर हम प्रॉपर एक निष्कर्ष अगर निकालते हैं तो यह निकल के आता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी साबित होती है, जो कि है ही वो फर्जी, अब वो चाहे जितना कहते रहें, तो यह न केवल नैतिक और राजनीतिक रूप से गंभीर मामला होगा बल्कि इसके कानूनी परिणाम भी बेहद कठोर हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता, जनप्रतिनिधित्व कानून और संविधान के प्रावधानों के तहत उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है और उन पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक यह विवाद न्यायालय में लंबित है और जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन होगा। न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, जिससे सत्य और कानून की रक्षा हो सके। बाकी आप सब लोग समझदार हैं कि हमारे देश में इस समय क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। चाहे कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा नहीं है जो मोदी जी के कंट्रोल में ना हो, और मोदी जी के कंट्रोल में होने का मतलब आप समझदार हैं कि इस पर क्या ही फैसला आएगा। बाकी आप जनता जनार्दन हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ भी आए, लेकिन जो जनता के वर्डिक्ट होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। तो अब ये आप लोगों के विवेक पर मैं छोड़ता हूँ कि ये विवाद क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है। अरे जब आपने 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपने वो डिग्रियां दिखाई थी, तो उन्हें आप ऑफिशियली जो है दोनों स्वयं ही दोनों यूनिवर्सिटीज़ को आप आदेशित कर देना चाहिए था प्रधानमंत्री की, ठीक है भैया मेरी डिग्री है, मैं चाहता हूँ कि मेरी डिग्री पूरा देश देखे, विवाद ख़त्म हो जाता। लेकिन आपने आज देखिए 9 साल होने को आ रहा है, 2016 में ये विवाद शुरू हुआ था और 2025 आ गया, तो इससे शक और ज़्यादा जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है जो वो अपनी डिग्रियां नहीं सार्वजनिक करना चाहते। नहीं तो मैंने आज तक ये मतलब अलग ही मामला बना हुआ है, जो मैंने शायद ये भी एक पीएचडी करने वालों के लिए एक सब्जेक्ट में शामिल किया जाएगा कि आखिर क्यों हमारे देश के इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु जो देशवासियों को अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं दिखाना चाहते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब जो भी है देखा जाएगा। कानून की प्रक्रिया है, 9 साल चले या 900 साल चले, जब तक चलेगा चलेगा, और जब वर्डिक्ट आ जाएगा तब उस पर भी टिप्पणी कर देंगे। और बाकी आप लोग एंजॉय करते रहिए। आप सबको पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार आप लोगों के जीवन में कलरफुल बनाए आपका जीवन, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।